ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસે મોટી કાર્યવાહીમાં 300 કિલોથી વધુ માદક દ્રવ્યો જપ્ત કર્યા છે। 12 અને 13 એપ્રિલ 2025ની રાત્રે એક મોટા આંતર એજન્સી ઓપરેશનમાં ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ, આઈસીજી અને ગુજરાત આતંકવાદી વિરોધી ટુકડી એટીએસે સંયુક્ત રીતે 300 કિલોથી વધુ માદક દ્રવ્યો જપ્ત કર્યા હતા, જેની અંદાજિત કિંમત 1,01,08,00,000 છે, જેમાં गुजरात एटीएस ने મળેલી વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારમાં તૈનાત ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ જહાજને આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સીમા રેખા નજીક એક શંકાસ્પદ બોટને અટકાવવા માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું। અંધારા અને પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં કોસ્ટગાર્ડ ટીમે શંકાસ્પદ બોટની ઓળખ કરી હતી। જો કે કોસ્ટગાર્ડનું જહાજ નજીક આવતા જ શંકાસ્પદ બોટના ક્રૂએ માદક દ્રવ્યોને દરિયામાં ફેંકવાનું શરૂ કર્યું હતું અને આઈએમબીએલ તરફ ભાગી ગયા હતા। કોસ્ટગાર્ડે તાત્કાલિક દરિયાઈ બોટ શરૂ કરી અને દરિયામાં ફેંકવામાં આવેલા ડ્રગ્સને મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો। સાથે જ ભાગી રહેલી બોટનો પીછો પણ ચાલુ રાખ્યો। જો કે શંકાસ્પદ બોટ આઈએમબીએલ પાર કરીને ભાગી જવામાં સફળ રહી, જેના પગલે પીછો બંધ કરવો પડ્યો। ड्रग्स के अधिकतम केसेस करने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का गुजरात पुलिस को सतत निर्देशन और मार्गदर्शन रहता है। इस संदर्भ में गुजरात एटीएस द्वारा लैंड के ऊपर जो लैब्स के केसेज हैं, कंटेनर्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, समुद्री मार्ग से फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, उस तरह के केसेज काफ़ी किए जाते हैं। बहुत सारी राज्य और केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी इसमें संकलन किया जाता है। अभी रिसेंट के केस में गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर जेएम पटेल को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक पाकिस्तान का सप्लायर है फिदा, वो फिदा लगभग 400 केजी का मटेरियल पोरबंदर के सामने आईएमबीएल में भारतीय हद में एक तमिलनाडु की बोट को देने वाला है और ये बोट आगे उसको कैरी करके तमिलनाडु लेके जाने वाली है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर तात्कालिक टीम बनाई गई। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन भरवाड़ और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र वाघेला, इनको कोस्ट गार्ड के साथ अटैच किया गया। कोस्ट गार्ड के शिप द्वारा जो ये इंफॉर्मेशन वाली जगह है, 12 और 13 तारीख की रात के दरमियान वहाँ पे वो पहुंचे। उनके रडार पे एक छोटी फिशिंग बोट पाकिस्तानी दिखाई भी दी। उस बोट को पकड़ने के लिए जब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप वहाँ पहुंचा तो इस फिशिंग बोट ने भी कोस्ट गार्ड के शिप को थोड़ी दूर से ऑब्जर्व कर लिया था। इसलिए इनका जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है कि ये लोग बोट में जो रखा हुआ माल है वो पहले फेंक देते हैं, ताकि इनके पकड़े जाने की कंडीशन में ये लोग अपने आप को निर्दोष बता सकें कि हमारे पास से किसी भी माल की रिकवरी नहीं हुई है। और साथ साथ इन लोगों ने पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भागना चालू किया। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप ने बहुत मेहनत के साथ में इस केस को, इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोकेशन थी आईएमबीएल के बहुत नज़दीक थी और जल्दी ये जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट है ये पाकिस्तानी सीमा में काफ़ी अंदर चली गई थी। इस दरमियान ये जो मटेरियल इन लोगों ने फेंक दिया था, इस मटेरियल को रिकवर करने के प्रयास हाथ रखे गए और लगभग 311 जो पैकेट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इन 311 पैकेट्स में प्राइमा फेसी मेथाम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं वो रिकवर हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 1800 करोड़ होगी। साथ साथ हम ये जो पिछले कुछ सालों में गुजरात एटीएस ने विभिन्न एजेंसीज के साथ मिलकर जो फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं उनको जो किया है, उसमें लगभग 20 केसेज किए गए हैं, जिसमें 5454 केजी ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 10,277 करोड़ होती है। इसमें 163 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 77 पाकिस्तानी, 34 ईरानी, 4 अफगानी, 2 नाइजीरियन और 46 भारतीय आरोपियों की